हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो भाई, आज हम करवाने वाले हैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का आज हम करवाएंगे चैप्टर नंबर 14। हमारा यूनिट नंबर है 5 हमारी। तो चैप्टर नंबर हमारा जो 14 है, लेक्चर ये 14 भी कह सकते हो कि हमारा 14th लेक्चर है। इससे पहले के 13 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा तो भाई प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल की, तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी। वहां पे आप 13th के पूरे लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखे हैं, तो पूरे 13 लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके भी आप देख सकते हो। तो ये जो सीरीज बन रही है ना प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की, ये सीरीज एसओएलडीयू के एनसीवेब के जो बच्चे हैं जो 3rd सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में है, भाई उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब हम करवाने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर हमारा 14 है, पर्सनल सेलिंग। तो हम पर्सनल सेलिंग पढ़ने वाले हैं। पर्सनल सेलिंग होता क्या है, तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं छोटी सी। अगर किसी को भी नोट्स वगैरह परचेज करने हैं, नोट्स बाय करने हैं, नोट्स खरीद रहे हैं, तो भाई इजीली नोट्स खरीद सकता है। ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर पे आप जाके मैसेज करो व्हाट्सएप पे कि मुझे नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम अमाउंट देके आप नोट्स को खरीद सकते हो, ठीक है भाई। तो नोट्स वगैरह के लिए कॉन्टेक्ट कर लेना, कॉल वगैरह ज्यादा मत करना भाई, मैसेज करना, मैसेज उठा लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो पर्सनल सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14। तो सबसे पहले आप मीनिंग समझो कि पर्सनल सेलिंग क्या होता है। पर्सनल सेलिंग मतलब होता है कि जहां पर दो कंज्यूमर, पहला कंज्यूमर दूसरा कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर आपस में मिलजुल कर जब सेलिंग कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। ये जो है ये वेंडर है, ये बायर है, एक तरह से कंज्यूमर, ये सेल्स पर्सन है, ठीक है। सेल्स पर्सन ने इसको दिखाया एक पेप्सोडेंट का कोलगेट। क्या दिखाया भाई? पेप्सोडेंट का कोलगेट। इसको कोलगेट पसंद आया और इसने कोलगेट को बाय कर लिया, तो दोनों की डील पक्की हो गई। इसने बेच दिया, इसने खरीद लिया, ठीक है। और दोनों का यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस था। मीनिंग पर्सनल सेलिंग पढ़ रहे हम। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि हमारा ना फिजिकल एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तभी पर्सनल सेलिंग कहलाएगी। वरना वो तो इम्पर्सनल सेलिंग हो जाती है जिसमें फिजिकल मिलजुल के सेलिंग ना करे। अब मैं दुकान पे जाता हूँ, केमिस्ट की दुकान पे, और मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक टूथपेस्ट दे दो या मेरे को कोई मेडिसिन दे दो, ठीक है। तो जब मैं वहां पे जाके फिजिकली कुछ खरीद रहा हूँ, वहां पे मैं प्रेजेंट हूँ एट अ टाइम, तो उसको बोलते हैं फिजिकल सेलिंग, या बोल सकते हो पर्सनल सेलिंग, ठीक है। बस पर्सनल सेलिंग का इतना मतलब होता है आप कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज को टेक करो, बाय करो, लेना चाहो आप लो, बट वहां पे आप फिजिकली मौजूद हो उस जगह पे। पर्सनल सेलिंग में आपके सामने एक बंदा होना चाहिए जो आपको सर्विसेज या गुड्स कुछ दे रहा हो, ठीक है। फिजिकल सेलिंग इसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। पर्सनल सेलिंग इज ए फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्शन। क्या बोला? पर्सनल सेलिंग इज ए फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, मतलब कि आप इसमें अपना चेहरा नहीं छुपा सकते भैया, मुंह दिखाई करनी होती है, यहाँ पे चेहरा छुपाना नहीं होता आपको। यहाँ पे क्या होता है? फिजिकल इंटरेक्शन होता है आपका, फिजिकल इंटरेक्शन। आप किसी भी दुकान पे जाओगे, आप डायरेक्ट खरीदोगे उससे। क्या रहा है? बिटवीन ए सेल्स पर्सन, किसके बीच में? एक सेल्स पर्सन के बीच में और एक पोटेंशियल कंज्यूमर के बीच में, दोनों के बीच में एक सेलिंग होती है ना, तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, ठीक है। आगे लिखा है विद द एम ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर है उसका जो एम है, उसका जो लक्ष्य है, मोटिव है, तो उस मोटिव को पूरा करने के लिए, मोटिव को फुलफिल करने के लिए, जो वो चीजें खरीदना चाहता है उसके डिजायर को पूरा करने के लिए, एक्शन बनाने के लिए हम चीजों को बेचते हैं, उसकी पर्सनल चीजों को परचेज कराते हैं और डिजायर को पूरा करते हैं। पर्सनल सेलिंग का मतलब समझ आ गया? पर्सनल सेलिंग जहां पे आप सीधा लोगों से इंटरेक्शन करके सामने कुछ फेस टू फेस कोई चीज खरीदो, उसको पर्सनल सेलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी पर्सनल सेलिंग क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं नीचे डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बीच में एक डिफरेंस होता है, छोटा सा एक अंतर होता है। वो अंतर क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग है उसमें ये डिफरेंस है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो ना अलग अलग माध्यम के जरिए से कराई जाती है। पर्सनल सेलिंग में आपका पर्सनल एविडेंस होना जरूरी है। जो एडवर्टाइजिंग है इसमें आप इम्पर्सनल भी कर सकते हो, लोगों को फेस टू फेस ना दिखोगे तब भी आप चल जाएगा, बट पर्सनल सेलिंग में ऐसा नहीं होगा। पर्सनल सेलिंग में लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी पर्सनल सेलिंग होगी, वरना पर्सनल सेलिंग नहीं होगी।
तो पहले लिखा है कम्युनिकेशन चैनल्स, दोनों के कम्युनिकेशन चैनल अलग होते हैं। एडवर्टाइजिंग जब हम करते हैं तो इसमें हमें पर्सनल एडवर्टाइजिंग में कम्युनिकेशन चैनल होते हैं हमारे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, तो ये सारे हमारे सेलिंग के सैंपल है। अगर हम इसी जगह पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं तो पर्सनल सेलिंग में हमारे कम्युनिकेशन चैनल होंगे, कोई रिटेलर, कोई होलसेलर, कोई बायर, कंज्यूमर, कस्टमर, तो हम लोग जाके पर्सनल बेचेंगे। हम अपने नीचे एजेंट हायर कर लेंगे कि एजेंट जो है वही सेलिंग करके लेके आएंगे, तो वो हमारे क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। ठीक है। सेकंड आता है ऑडियंस रीच। जब भी आप एडवर्टाइजिंग करोगे तो आपकी ऑडियंस जो है वो जिससे भी आप इन्फ्लुएंस करा के एडवर्टाइज करा रहे हो, जिससे भी आप स्पॉन्सरशिप लेके एडवर्टाइज करा रहे हो, तो वो उसकी ऑडियंस आपके पास आएगी। बेसिकली आपकी ऑडियंस जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी, बट आपको उसके लिए एक बड़े बजट का स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। मगर आपका अगर बात करें पर्सनल सेलिंग की, तो आप छोटे मोटे से 4-5 बंदे हायर कर लोगे अपने बिजनेस में, जो आपका सामान कस्टमर तक बेच के आएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई ज्यादा पैसे नहीं लगाने, यहाँ पे आपका काम सस्ते में हो जाता है और ऑडियंस की रीच भरमार होती है। ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3, फीडबैक एंड इंटरेक्शन। फीडबैक और इंटरेक्शन किस में ज्यादा अच्छा होता है? तो अगर मैं बात करूं एडवर्टाइजिंग की, तो एडवर्टाइजिंग में जो फीडबैक होते हैं वो मैसेजेस के थ्रू आते हैं, फोन के थ्रू आते हैं, ईमेल्स के थ्रू आते हैं। आप इसमें देखोगे कि जो भी आप इंटरेक्शन कर रहे हो, जिससे भी आप इंटरेक्शन कर रहे हो, वो सारे के सारे कैसे आएंगे? वो सारे के सारे फीडबैक मैसेजेस के थ्रू आएंगे, आपके ईमेल के थ्रू आएंगे, व्हाट्सएप या फिर कोई भी आपने वेबसाइट बताई उस पर आएंगे। तो एक तरह से ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते कहीं भी। आप इनको चाहे बाद में रिप्लाई करो, चाहे इनको हटा दो, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरा। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हो। क्या आपने मेरे से फिजिकली मिला है कभी? क्या मैंने आपको टीच किया है कभी फिजिकली? क्या आपने मेरे को कभी टच किया है या मेरे सामने फेस टू फेस बातें करी है? नहीं करी। तो ये जो है, अब क्या कर रहा हूं मैं? ये कर रहा हूं मैं यहाँ पे क्या, फीडबैक एंड इंटरेक्शन। मैं आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अब आपका कोई भी फीडबैक होता है तो आप क्या करते हो? मुझसे पर्सनली तो नहीं पूछोगे कि अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि आप अगर खाना खा रहे हो तो आप मेरे को अगर बोलोगे भैया रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी वॉशरूम कर रहा हूँ, मेरे को फिर पढ़ाना, तो मैं रुकूंगा नहीं। ये तो वीडियो है, ये तो चलती रहेगी, मेरा मुंह चलता रहेगा, बक 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 करता रहेगा, और वीडियो चलती रहेगी। आपको पॉज करना पड़ेगा, रोकोगे, अब आप जाओगे, अब आप आओगे, आने के बाद आप सीखोगे। तो ये क्या है, यहाँ पर आप फीडबैक नहीं कर सकते, मेरे को रोक नहीं सकते। आप रोकना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट बाद में लिख सकते हो कि भैया आप थोड़ी स्पीड कम करा करो, तो मैं अगली वीडियो में इसको एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पे फीडबैक और इंटरेक्शन कैसा होता है? नॉन फिजिकली होता है। बट पर्सनल सेलिंग में फीडबैक के लिए आप लोग दुकान पे जाके प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो, क्योंकि पर्सनल है, फेस टू फेस है। आप अगर मेरे सामने मेरे से ट्यूशन ले रहे हो, मेरे बगल बैठ के आप मेरे से क्लासेस ले रहे हो, आप मेरे बगल बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप मेरे को बता सकते हो कि भैया ये थोड़ा ना जल्दी पढ़ा रहे हो, आप थोड़ा सा धीमे पढ़ाओ, या भैया यहाँ पे रुक जाओ, 1 मिनट में अभी आ रहा हूँ, आप पढ़ाओ। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये होता है फिजिकल पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, फीडबैक वगैरह। कस्टमाइजेशन भाई देखो, अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग के अंदर कोई कस्टमाइजेशन नहीं होती। जो हो गई, जो अपलोड हो गई वीडियो, वो अपलोड हो गई। अब उसके अंदर मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब आप मेरे को बोलो कि प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज्यादा पीछे बैकग्राउंड में शोर आ रहा था, नॉइस आ रही थी, आपका टीवी चल रहा है, आपके आसपास कुछ इन्वायरमेंट में कंस्ट्रक्शन का शोर आ रहा था, भैया क्या करें? किसी को मेरी वीडियो में आवाज नहीं समझ आई तो मैं क्या करूं? तो मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको कस्टमाइज कर पाऊँ। यूट्यूब पे ये ऑप्शन भी नहीं है कि वीडियो को कस्टमाइज करके आप उसी प्लेलिस्ट को उतनी से पार्ट को डाल सको। नहीं, आपको पूरी एक नई वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी, नई वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तब डालनी पड़ेगी। तो जो आपकी एडवर्टाइजिंग होती है इसमें कस्टमाइजेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। सॉरी, ये रहा, कस्टमाइजेशन डिफिकल्ट होता है। बट अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग, मैं आपको पर्सनली लेक्चर दे रहा हूँ, पर्सनली आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके घर आके आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके बेड पे आपके बगल बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक, आपकी कॉपी में बता रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, कस्टमाइजेशन हो जाएगा। आप मुझे कहोगे कि भैया ये पेज खराब है, आप दूसरे पेज पे पढ़ा, मैं दूसरे पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप मुझे कहोगे कि आप रुक जाओ थोड़ी देर, मैं रुक जाऊंगा। आप बोलोगे कि ये चीज थोड़ी क्लियर नहीं आई है, पीछे मेरे को कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही थी, आप थोड़ी देर रुक के फिर पढ़ाओ, मैं थोड़ी देर रुक के पढ़ाऊंगा। तो यहाँ कस्टमाइजेशन होने के चांसेस है पर्सनल सेलिंग में, बट फिजिकल यहाँ पे है, बट एडवर्टाइजिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला आता है कॉस्ट। भाई कॉस्ट किस में ज्यादा आती है, किस में कम आती है?
अगर आप एडवर्टाइज करा रहे हो तो एडवर्टाइज अलग अलग टाइप की होती है। आप VFX कितने यूज करा रहे हो, आप कितना फ्रेम पर सेकंड रेट चेंज कर रहे हो, आप कितने ज्यादा शॉर्ट्स अपने उसमें डाला रहे हो, आप कितनी बार प्रमोट करा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग पैसे चार्ज होते हैं। ठीक है, टाइम कितना लगा है बनाने में, उसकी एडिटिंग करनी होती है, एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, कलर बूस्ट करने, सैचुरेशन करनी ऊपर नीचे, सारी चीजों को देखना होता है। ठीक है, तो इसको देख के एडवर्टाइज वाले पैसे चार्ज करते हैं। बट जो पर्सनल सेलिंग है, अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग में, तो यहाँ पे कॉस्ट एक लिमिटेड आती है। मैं आपके घर पे आके आपको टीच करूं, या मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ पर्सनल सेलिंग का, कि यहाँ पर मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचने आया हूँ। ठीक है, मैं प्रोडक्ट अगर आपके घर पे आके आपको प्रोडक्ट बेचूंगा, तो हो सकता है चांसेस है आप मेरी शक्ल देख के, मेरे कपड़े को देख के, या किसी भी चीज को देख के इन्फ्लुएंस हो जाओ। 1% चांसेस है, मैं कर लूंगा, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपको इन्फ्लुएंस कर लूंगा, आप चीजें खरीद लोगे। तो यहाँ पर पर्सनल सेलिंग जो है वो कॉस्ट कम लेती है एडवर्टाइजिंग के मुकाबले। एडवर्टाइजिंग में आप कस्टमाइजेशन भी नहीं कर पाओगे, कॉस्ट भी हाई रहेगी, हर चीज ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब है। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, कि पर्सनल सेलिंग के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। तो ये पहला आता है बिल्ड रिलेशनशिप। आप पर्सनल सेलिंग जब करते हो ना, तो आप एक रिलेशनशिप बना रहे हो। हाँ, रिलेशनशिप आप बोलोगे भैया आपने यूट्यूबर हो, आप वीडियोस बनाते हो, तो ये भी तो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है ना आपके और मेरे बीच में। हाँ भाई, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, बट ये एक टेम्परेरी रिलेशनशिप है। कैसा है? टेम्परेरी। आपके एग्जाम हुए, आप मुझे जानते तो नहीं हो, आपने वो कंटेंट के बारे में मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, कंटेंट खत्म हुआ, हो सकता है अनसब्सक्राइब कर दो, या हो सकता है चैनल को डिसलाइक कर दो, या हो सकता है चैनल रिमूव करो। तो भाई ये सारी चीजें होती है। बट अगर मैं पर्सनल आपसे मिलूं, आपको पर्सनली पढ़ाऊं, तो चाहे मैं 1 साल बाद आपसे मिलूं, चाहे मैं 100 साल बाद मिलूं, चाहे 10 साल बाद, जब भी मैं आपसे मिलूंगा आप एक सर झुकाओगे, नमस्ते करोगे कि भैया हाँ मैं जानता हूँ आपको, एक कनेक्शन बन जाएगा। तो ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए बिल्ड होती है, अगर फिजिकल बिल्ड होती है तो, है ना। और अगर मान लो ऑनलाइन चैट में किसी की बिल्ड हुई है, आप मेरे से मैसेज में रिप्लाई करते हो, मैंने आज रिप्लाई कर दिया, आपको 4 रिप्लाई कर दी, बहुत सारे मेरे पास ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मैं जिनके रिप्लाई कर देता हूँ 4-5 बार, उनको लगता है कि रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। 4 महीने बाद तक उनका कॉल भी नहीं आता, कोई मैसेज भी नहीं आता, तो ये कैसा रिलेशनशिप है? तो इसको रिलेशनशिप बिल्ड नहीं बोलते। वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है, जो भी फिजिकल नहीं होता। तो फिजिकल है तो वो लॉकडाउन। ठीक है, आगे आता है टेलर सॉल्यूशन। देखो टेलर सॉल्यूशन मतलब सिलाई वाला टेलर की बात नहीं है, ठीक है, दर्जी की तरह कपड़े मत सिलना। टेलर सॉल्यूशन का मतलब है, FW टेलर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हर चीज का एक सॉल्यूशन बताया था कि जब चीजें बिगड़े तो कैसा सॉल्यूशन करना है, जब चीजें ऐसी हो तो कैसा सॉल्यूशन हो। तो हर चीज का सॉल्यूशन एक सेल्स पर्सन को रखना होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं मार्कर की दुकान से मार्कर खरीदने गया, मैं एक पेन खरीदने गया, ये मेरा पेन है, मैंने एक पेन ले लिया, मेरे को पेन अच्छा लगा था। ठीक है, अब मैंने जब ये पेन खरीदा तो ये पेन ना अटक अटक के चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है। तो मैंने इस पेन की शिकायत इस सेल्स पर्सन से करी कि मेरा पेन नहीं चल रहा है, अटक अटक के चल रहा है। वो सॉल्यूशन बताएगा। फिजिकल में क्या हुआ, वो उसको मेरे को सॉल्यूशन देगा ना सॉल्यूशन, कि भाई थोड़ा सा घिसो तब चल जाएगा, या मैं आपको दूसरा देता हूँ आप वेट करो। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन देगा, बस मेरे को पेन सही चाहिए तो देगा। बट यहाँ पे इसको बोलते हैं टेलर सॉल्यूशन, कि आपकी जो क्वेरीज है ना आप सॉल्व कर सकते हो फिजिकली। बट आप अगर बात करो एडवर्टाइजिंग के जरिए, तो आप सलमान खान शाहरुख खान के ब्रांड के ऐड देखते हो, बहुत ज्यादा ऐड करते हैं। बामास की चप्पल सलमान बेच रहा है, शाहरुख बेच रहा है बायजूस का कोर्स। ठीक है, आप कोर्स ले लेते हो उसके नाम पे। अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो कि शाहरुख से बात करोगे, कॉन्टेक्ट नंबर शाहरुख खान का दिया होता है? नहीं दिया होता, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ही रहा, नोट्स वगैरह परचेज करने का, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? फिजिकल एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, आप सॉल्यूशन से ले सकते हो मेरे से, बट उनसे आप सॉल्यूशन नहीं ले सकते अपनी प्रॉब्लम का। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो अगला पॉइंट है ओवरकमिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे उद्देश्य जो भी आने वाले, ओवरकम है, जो रास्ते में चल रहे हैं अभी आने वाले, बस आपके पास कुछ मुसीबतें जो आ रही है, तो उन मुसीबतों को सॉल्यूशन करने के लिए एक सेल्स पर्सन पहले ही तैयार होता है, वो ओवरकम करता है। आजा भाई आजा, बहुत मेरे पास क्या है? शक्ति है, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में बदल दूंगा। ठीक है, आगे आता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। पर्सनल रिलेशनशिप के सिग्निफिकेंस में आपको प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब हो सकता है कि क्वालिटी बढ़िया मिले, रेट एकदम जेन्युइन मिले, जो रेट होता है मार्केट में बाकी। ठीक है, बाकी जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके मुकाबले रेट आपको बेटर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है। आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट दिया जाता है। कब? जब आप पर्सनल सेलिंग
पर्सनल सेलिंग कर रहे होते हो उस टाइम पे, ठीक है। हाँ जी, सॉरी। नेक्स्ट मैंने उसके बाद बताया, नेक्स्ट पॉइंट आता है फीडबैक लूप। देखो फीडबैक लूप क्या होता है, अब आप फीडबैक की बात करते हो, फीडबैक मतलब होता है कमेंट और इंटरेक्शन, जैसे मैंने बताया था ऊपर ही, ठीक है। फीडबैक यहाँ भी आया था, तो ये रहा फीडबैक। और फीडबैक सेम चीज अभी एक दो बार और आएगी, अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरी आंखें चौंधिया गई है, चौंधिया गई है, धुंधलापन उसको बोलते हैं। तो फीडबैक मतलब होता है, फीडबैक लूप मतलब होता है कि आपने देखो ये कस्टमर है, इससे चीज खरीदी, अब ये कस्टमर है, इसने चीज को इसको वापस करा, साथ में क्या दे रहा है फीडबैक। आपने मेरी सर्विस यूज करी, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, लेक्चर सुनने के बाद लेक्चर कैसे लगता है, तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई बहुत ही ज्यादा मजा आया, लेक्चर एकदम फाड़ू था, मैंने आपके जैसा टीचर कहीं नहीं देखा, ऐसा कमेंट करते हैं, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं करते, बात अलग है। तो बच्चे कमेंट करते हैं कि लेक्चर में अच्छा लगा, बुरा लगा कि भैया आपकी आवाज ज्यादा अच्छी नहीं है, आप लड़की जैसे दिखते हो, या फिर आपके पीछे की वॉइस अच्छी नहीं आ रही। तो ये जो चीज आप कमेंट कर रहे हो, ये आपका फीडबैक है। क्या है ये? आपका फीडबैक है। आप क्या चीज कमेंट कर रहे हो। कुछ लोग फीडबैक ही नहीं करते, तो उनकी बात तो छोड़ो, वो तो है ही नहीं, अलाइव ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते धरती पे। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो फीडबैक लूप में आते हैं, जो एक्टिव रहते हैं, जो फीडबैक देते हैं, रिव्यू देते हैं कि आपने अच्छा पढ़ाया या आपने बुरा पढ़ाया, कोई कमी है तो कमी सुधारो। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा लेक्चर समझाया तो ठीक है, नोट्स वगैरह चाहिए उसका, मतलब फीडबैक चाहिए, तो वो फीडबैक कहते हैं। आगे आता है स्टेप्स इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। अब हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल सेलिंग की एक प्रोसेस होती है। आप किसी को भी माल बेच रहे हो, उसके एक प्रोसेस है, एक तरीका, एक ढंग है, एक रूप होता है, तो वो हम रूप पढ़ने वाले हैं। जब भी आप पर्सनल सेलिंग करो उसकी प्रोसेस है। पहला होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग, आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि चीजों का मॉड्यूल क्या है, चीजों का डिजाइन क्या है, चीज क्या है एक्चुअल में, चीज में क्या मिक्सचर है। मतलब कि अगर मान लो कोई भी मैं ओरियो बिस्कुट खरीदता हूँ, अभी मेरी बहन लेके आई थी ओरियो बिस्कुट, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो ओरियो बिस्कुट लाई, ओरियो की पैकिंग ब्लू रंग की थी, जिस पे लिखा था नॉट फॉर सेल, उस पर रेट तक नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक ब्लैंक ब्लू कलर की पैकेजिंग, उसके ऊपर ओरियो लिखा हुआ है, बस एक बिस्कुट छपा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक ब्लू नीले कलर का पैकेट, कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पर क्या प्रोस्पेक्टिंग, दिमाग में सोचने में लगता है कि बेकार है भाई, पैकेजिंग वगैरह अच्छी नहीं है, ठीक है, हमें तो पुराना ही चाहिए। अगला आता है प्री अप्रोच। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो उसके बाद आप प्री अप्रोच करते हो, एक बार दोबारा कंफर्म करते हो क्या हमें ये लेना चाहिए, क्या हमें लेक्चर सुनना चाहिए। आप मेरे से लेक्चर सुन रहे हो, आपने हजारों वीडियो खकोल ली होगी, यूट्यूब पे 10 वीडियो देखी होगी कि SOL ड्यू की 3rd और 5th सेमेस्टर की वीडियो मिल जाए, मेरे को प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का सेम चैप्टर मिल जाए, सेम पॉइंट मिल जाए, सेम यूनिट मिल जाए, कहीं भी नहीं मिला। बट आपने जब ये वीडियो पे क्लिक किया तो आपको सेम पॉइंट, सेम लेक्चर, SOL ड्यू सेमेस्टर 3, आपको पूरी चीजें मिल गई। आपने सोचा कि हाँ अब मैं आया हूँ सही जगह। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ना, चैनल एक्सप्लेन जो है, ये जेन्युइन चैनल है, और ये है क्या है, एक एक्सप्लेन चैनल ऐसा है जो SOL ड्यू की मेन सीरीज बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्री अप्रोच, उसके बारे में एक अप्रोच करना, एक लोगों को बताना, आइडिया देना कि किस तरह का चैनल है भाई, अच्छा है, कंटेंट कैसा है वो। आगे आता है उसके बाद प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन को देखना कि चैनल तो ठीक है, अप्रोच तो कर दिया, अब अंदर हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो ये सारा पढ़ा रहा है बंदा, जो पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, भूत पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, वो एकदम अच्छा पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा हो, समझाने का तरीका अच्छा हो। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तब आप वीडियो शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, नोट्स बाय करोगे, ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप नोट्स भी खरीदोगे, है ना, सब चीजें करोगे। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा है, बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन देखोगे कि बंदे की प्रेजेंटेशन कैसी है, टॉपिक्स में टाइम दे, टॉपिक्स को समझाए, हर एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक क्लियर करे, वो प्रेजेंटेशन होती है। फिर आता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, अगर कोई कमी रह गई हो, बाई चांस, खुदा ना खास्ता, क्या बोला पहला आखिरी वास्ता नहीं भाई, खुदा ना खास्ता मतलब सडनली कोई भी अगर मान लो कमी रह गई है, कोई चीज में पढ़ा रहा हूँ, कुछ गलत हो गया, जैसे मैंने ये गलत पढ़ा दिया आपको, ये और ये आगे पीछे होते हैं, मैंने बोल दिया, मैंने आपको ये इसका बता दिया, तो ये इसका बता दिया, उल्टा हो गया, ठीक है। अगर गलत पढ़ा है, वैसे गलत नहीं बताया, सही बताया मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहां पर जो भी ऑब्जेक्शंस आपकी आएंगी, जो भी क्वेरीज आपकी आएंगी, उनको हैंडल करना, उनके फीडबैक देना। मैंने बताया ना, फीडबैक दोबारा आएगा, फीडबैक आएगा, बार बार आएगा, तो फीडबैक देना। पर्सनल में क्या होता है कि आप फीडबैक नॉर्मली दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्लोजिंग द सेल। जो भी आप सेल कर रहे हो, जो भी आप माल बेच रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, तो क्लोजिंग के टाइम पर आपको सारी चीजें इवेलुएट करनी पड़ती है कि आपने जब पर्सनल सेलिंग करी
तो सेल में आपने कितना माल प्रोडक्ट बनाया था, कितना माल बेचा है, कितना माल बचा है, कितना माल बेचा और बचा है, ठीक है। फिर आता है फॉलो अप। अब जो भी आपके कमेंट्स आए हैं, जो भी आपने यहाँ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस पूछे थे, उनका रिप्लाई देना, ये फॉलो अप। फॉलो अप का काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसको बोलते हैं रिवर्ट, क्या बोलते हैं, रिवर्ट बैक, फॉलो अप देना। भाई फॉलो अप नहीं करोगे, आप रिवर्ट नहीं दोगे, अगर मेरे कमेंट मेरे बच्चे पूछ रहे हैं, कोई बच्चा कमेंट पूछ रहा है, कोई जेन्युइन चीज है, मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, वो बात अलग होती है। मैं रिप्लाई देना ही नहीं चाहता, वो अलग बात है। तो अगर मैं रिवर्ट नहीं करूंगा, किसी का भी रिप्लाई नहीं करूंगा, तो बच्चे कमेंट नहीं करेंगे, वो पूछ ही नहीं पाएंगे जेन्युइन, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी को कमेंट करना है वो कर सकता है, अभी भी कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, मोस्टली करता हूँ भाई। 100% पहले था कि मैं रिप्लाई करता था, अब 80% हो गया क्योंकि बच्चे ज्यादा हुए हैं, तो 80% ही ज्यादा रिप्लाई कर पाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहने लगा, तो इस वजह से। हाँ, अभी करोगे तो मैं कर दूंगा। आगे आता है इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव सेल्समैनशिप। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सेल्समैनशिप के इफेक्टिवनेस होती है। सेल्समैनशिप एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को बेचने में माहिर हो, सेल्समैनशिप कहलाती है, ठीक है। सेल्समैन कहलाता है एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को बेचने में बहुत ही ज्यादा उत्तीर्ण हो, बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे का हो। कोई भी चीज बेच दे, एक टकला है, ठीक है, एक टकला है, टकले को कंघी बेच दे ऐसा बंदा, ठीक है, ये टकला है, 4 बाल है, इसको कंघी बेचने का जो काम कर देगा वो कहलाता है सेल्समैन। तो इसको कौन कंघी बेचता है और कंघी बेचने वाले को क्या पता होना चाहिए वो पढ़ समझ लो। सेल्स पर्सन जो है वो अलग होता है, सेल्समैनशिप अलग है। सेल्समैनशिप में हम पढ़ते हैं कि सेल्समैन के क्या नॉलेज होनी चाहिए। पहला तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आप मान लो सेलमैन हो, आप मेरे पास कोई प्रोडक्ट लेके आए हो और मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं इसको खरीद लूंगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोडक्ट के फायदे क्या है। आप मान लो कोई एक ऐसा डिवाइस लाए हो जिससे मेरी सर की मसाज होगी। अब आप मेरे को डिवाइस दिखा रहे हो, यूज करना मेरे को आता नहीं है, ठीक है, आप मेरे को बता नहीं रहे कि वो क्या चीज है, कैसे उसको हेल्प करेगा मेरी। तो मैंने पूछा आप मेरे को बताओ, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप बता ही नहीं पा रहे हो, प्रोडक्ट कैसे बेचोगे। जब तक आप खुद नहीं होगे नॉलेजेबल तो आप दूसरों को क्या नॉलेज दोगे, ठीक है। तो ये चीज आती है प्रोडक्ट नॉलेज। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए, तहजीब होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक वे होना चाहिए। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इसी जगह आपको ऐसे पढ़ाऊँ, पढ़ना है पढ़ लेना आता है, भागने में निकल ले, ठीक है, मेरा बांटता, तो भाई अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो कोई नहीं पढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, एक तरीका होना चाहिए आपके पास। तरीका ये होना चाहिए कि आप जब पढ़ाओ बच्चों को तो बहुत प्यार से, आप बहुत हम्बल होके पढ़ाओ, आप ऐसा मान के पढ़ाओ कि आपके वो छोटे भाई बहन है, ठीक है, हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप ऐसा मान के पढ़ाओ। भाई पढ़ाओ तो बिल्कुल प्यार से, टीचर भी शर्मा जाए, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाओ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी मीठी होनी चाहिए कि बंदा फंस जाए उस चीज में, वो खरीदने को तैयार हो जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि नोट्स आप बाय कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट देखें, प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्नी के लिए नोट्स बनाए गए हैं, ये नोट्स का कॉन्टेक्ट नंबर आप खरीद सकते हो। अब हो सकता है मेरी जुबान को देख के कुछ बंदे मैसेज कर दें, है ना, हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि मैं बहुत ज्यादा ऐसा हूं कि मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, मैं कन्विंस करने में बहुत ज्यादा माहिर हूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, अरे मैसेज आने लग गया, अच्छा कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में भाई रिप्लाई करूंगा, वीडियो बना रहा फिर उसके बाद बेचता हूँ, मतलब नोट्स के देंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ नेगोशिएशन स्किल्स की। नेगोशिएशन स्किल्स एक होनी चाहिए। नेगोशिएशन में कंज्यूमर में तो होती है, कंज्यूमर में नेगोशिएशन कूट के भरी होगी, बट ना आपके एज अ सेल्स पर्सन भी नेगोशिएबल होना चाहिए। कैसे, मान लो आप कोई प्रोडक्ट है जिसको 500 रुपए का बना के मार्केट में लेके गए बेचने के लिए, एक कंज्यूमर आया जो बोल रहा है आपको 250 रुपीज का आप मेरे को दे दो, ये 500 रुपए की चीज को 250 रुपए में मांग रहा है। मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं 100 रुपए का नोट है और 50 रुपए में दे दो। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि भैया आप क्या रिप्लाई करते हो वो बताओ, कल दो। मैं बोलता हूँ मैं 250 के मैं फ्री में दे दूंगा भाई, मैं फ्री में दे देता हूँ बच्चों को नोट्स, बट एक कंडीशन है, मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो मेरा पूरा लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ ऐसा चीज बता दूंगा, छोटी सी चीज बता देता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ कि भाई ये चीज बता दे। अगर तुमने मेरा पूरा लेक्चर देखा ना, मेरी सारी वीडियो देखे, तो एक छोटी सी चीज बता दे किस लेक्चर में, बस पूरा लेक्चर का नंबर बता दे कौन से लेक्चर में, वो अगर उसने बता दिया तो मैं फ्री में नोट्स दूंगा, ठीक है। बट ऐसा मुश्किल ही होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई मैं, मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा यार, समझा करो। एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, तुम लोग कमेंट करने लग जाओगे नोट्स फ्री में दो, लो मैंने बता दिया वो आपका जो भी क्वेश्चन था
अब फ्री में बांटा हो तो ऐसा नहीं होता भाई, मजाक कर रहा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मुंह से निकल गया, मेरी गलती से निकल गई मुंह से, सॉरी, ठीक है, सॉरी। हाँ तो देखो भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने बोला कि नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, मतलब कि अगर मान लो आप 500 रुपए का प्रोडक्ट बना के गए हो, आपको कंज्यूमर बोल रहा है 250 रुपए में दे दो, तब आप क्या करोगे, नेगोशिएशन करो। नहीं भाई सर, हम ना 500 में से 499.9999 में दे सकते हैं आपको, इससे कम में नहीं। वो कंज्यूमर बोल रहा है कि आप चलो मेरे को 300 में दे दो, तो देखो मैंने सिर्फ 0.00001 रुपए कम किया और वो 300 रुपए में आ गया, 50 रुपए बढ़ा दिए। मैंने बोला कि सर मैं आपको 498 में दे सकता हूँ, इससे कम नहीं। वो बोला आप 350 ले लो, चलो रुलाओगे क्या? मैंने बोला देखो मैंने 2 रुपए कम किए, मेरे टोटल 2 रुपए कम हुए, उसके कितने रुपए कम हो गए, बढ़ गए, सॉरी उसके 100 रुपए बढ़ गए। अब मैंने बोला सर चलो आप ज्यादा बोल रहे हो, मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे मम्मा के चाचा के छोटे भाई हो, तो मैं आपको 400 रुपए में दे दूंगा। वो बोला 400 में, अब वो बोला सर 400 ले लो, लास्ट मेरे पास जेब खर्चे का पैसा नहीं बचेगा, 50 रुपए ऑटो का खर्चा निकल जाएगा। तो मैंने बोला आप मेरे मम्मा के चाचा के भाई के छोटे के बेटे के शादी करने के बाद रिलेशन में आ जाओगे, तो मैंने बोला मैं आपको दे दूंगा 490 रुपए में। वो बोला सर 440 ले लो, पैदल जाना पड़ेगा, चप्पल घिस गई है, ठीक है। मैंने बोला कि आप मेरे इतने ज्यादा क्लोज हो, दिल से आपको चाहता हूँ, बहुत ज्यादा आप मेरे प्यारे हो, मैं आपको ना सिर्फ और सिर्फ 489.999 में दे दूंगा। अब वो बोला सर नंगे पैर जाने की हालत हो गई है, अब तो 10 रुपए भी आपने ले लिए। वो बोला आप 450 ले लो यार, पूरे अब दे दो बस किसी तरह, अब तो चप्पल भी बिक गई है मेरी, अब मेरे को थोड़ी दया आ गई, इतना बेरहम नहीं हो यार, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो मैंने बोला चलो आप एक काम करो, आप इतने रुपए मेरे को दे दो, 450, आप मेरे को 450 रुपए दे दो। मेरी बात सुनो पहले बच्चों, मेरी बात सुनो। मैंने बोला आप मेरे को 450 रुपए तो दे दो, बट अभी जो बाकी पैसे है ना 39.9999 पेटीएम कर दो, फोन तो होगा ना आपके पास, आप पेटीएम कर दो मेरे को, पैसा तो पूरा निकलवाना होता ना उस सेल्समैन को। तो मैंने उससे लिए 489.999 और मैंने उसको बेच दिया। उसके पेटीएम में भी एक्चुअली उतने ही पैसे थे 39.999, मैंने बस 39 ले लिए, 0.99 छोड़ दिए, इतना ज्यादा किसी को नहीं लूटते, भगवान का डरते हैं भगवान से भी। तो नेगोशिएशन स्किल एक सेल्स पर्सन में होना बहुत जरूरी है, हमेशा रेट बढ़ा के बताना चाहिए, सेल्स पर्सन अच्छा होता है, ठीक है। हाँ जी, अगला प्राइस, अगला आता है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, जो आपका इफेक्टिव सेल्समैन होता है ना उसको एक टाइम मैनेज होना चाहिए। टाइम मैनेज मतलब टाइम पता होना चाहिए कि 10 मिनट 15 मिनट, हर एक कस्टमर पे हमें 10 से 12 मिनट दिए, 10 से 15 मिनट लगाने, 10 से 15 मिनट लगाने हैं और हमें इतने टाइम में ही सेल करने हैं, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, हमें इतना टाइम नहीं लगाना कि इसको बेचते 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 उसको रात हो जाए, नहीं, हमें थोड़े से टाइम में बेचना, टाइम मैनेज करना है, ठीक है। आपको एक जगह पे ज्यादा टाइम अगर लगाया तो पूरे दिन में आप प्रोडक्ट कैसे बेचोगे, तो ये चीज है। अगला आता है प्रॉपर ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग, अब हम पढ़ने वाले प्रॉपर ट्रेनिंग क्या भैया, तो भैया प्रॉपर ट्रेनिंग होता है कि जब आप अपने सेल्स पर्सन को, जब आप अपने कस्टमर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देके भेजोगे तो उसको बोलते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग। मतलब कि आपको खाना, आप लोग बच्चों को अगर मान लो युद्ध में उतार रहे हो, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, स्टडी करते हो, पहले हर चीज से पहले सीखते हो उस चीज को। तो इसी तरह से बच्चों को बेचने से पहले बेचना कैसे सिखाते हैं, बेचते कैसे हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग देना सिखाया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग। तो पहला आता है प्रोडक्ट नॉलेज। देखो प्रोडक्ट नॉलेज जो है ना बच्चों ऊपर आया था प्रोडक्ट नॉलेज। अभी मैंने बताया कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता कैसे भी सेल्समैन बनोगे, क्या चोरी करेगा तू, ठीक है। तो प्रोडक्ट की नॉलेज एकदम फाड़ू होनी चाहिए। सेकंड आता है सेल्स टेक्निक्स। सेल्स टेक्निक का एग्जांपल देता हूँ सरोजिनी का। अब आप सरोजिनी की कहानी सुनो, शायद मेरा जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा उसको पता होगा कि मैंने ये कहानी ऑलरेडी पहले सुना रखी है, बट सुना देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ आपको नहीं पता। मैं एक दिन सरोजिनी में गया, मैं ऐसे मतलब कि मैं लेने गया था टी शर्ट, मेरी टी शर्ट फट रही थी तो मेरे को टी शर्ट लेनी, मैं टी शर्ट लेने सरोजिनी में गया। मैं टी शर्ट लेने के लिए ऐसे ढूंढ रहा था कहाँ है, ठीक है। तो मैं ऐसे चल रहा था, थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा था, पानी वानी भरा हुआ था, तो मेरे पास कुछ सरोजिनी में बंदे आए, मेरे को घेर लिया चारों तरफ से। पहले तो मैंने चक्कू निकाल लिया, मैंने ऐसे पीछे हाथ रख लिया, मेरा पर्स और मेरा मोबाइल, 2 चीजें चोरी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ले जा।
हाँ हाँ, ले जा सब ले जा। मैंने बस 2 चीजें बचा ली, मैंने सब कुछ दे दिया उसको, सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब ना वो बंदे मेरे पास आए, मेरे को घेर लिया। पहले तो उनसे मैंने कुछ नहीं लिया। उसमें से एक बंदा इतनी तेज चिल्लाया, कैसे चिल्लाया, भैया मेढक तुम्हारे नीचे। और मैं उछल गया, वो मेढक कैसे आ गया मेरे नीचे। और जैसे ही मैं उछला, एक बंदे के हाथ में पैंट थी, उसने मेरी पैंट यूं करके चढ़ा दी। अब उसने, मैं जैसे उछल के मैं नीचे लैंड ही, साउथ की फिल्म देखते हो ना, गोली आ रही होती है, गोली के रफ्तार में भाग रहा होता है, मैं नीचे आ ही रहा था जिस स्पीड में, उसकी स्पीड उससे ज्यादा 10 गुना तेज। उसने पैंट फटाफट से नीचे झुका, नीचे लगाई, यूं चढ़ा दी ले, और मेरे गले तक पैंट आ गई, जमीन से लेके मेरे गले तक पैंट आ गई। उसने यहाँ बेल्ट, दूसरे बंदे ने बेल्ट मार दी ले। सर सिर्फ 250 रुपए, 250 रुपए की बेल्ट पैंट है, खरीदना चाहो तो खरीद लो, बेल्ट फ्री इसके साथ। मैंने बोला गला खोलेगा तभी तो कुछ बोल पाऊंगा यार। उसने गले तक चढ़ा दी, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने गला खुलवाया, पैंट देखी, मैंने बोला अब की बार मैं मेढक नहीं देखूंगा, किसी मेढक के चक्कर में नहीं आऊंगा। मैं सीधा नीचे देखता हुआ रोड पे गया हूँ, ऐसे करके, ऐसे सर झुका के नीचे देखता हुआ कि अगली बार कोई मेढक बोल के मेरे सर को ढकने ले। किडनैपर लगते हैं यार, किडनैप कर लेते हैं बच्चों को। ठीक है, तो सेल्स की टेक्निक होती है, क्या होती है, टेक्निक होती है कि चीजों को बेचा कैसे जाए, प्यार से बेचा जाए। अगला आता है CRM। CRM जो है, जहां मैं पहले काम करता था ऑफिस में, तो वहां पे भी था एक। तो CRM का काम होता है बेसिकली कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट करना, कस्टमर रिलेशन मैनेज करना, कि जो कस्टमर आ रहे हैं ना, मैंने ये डेफिनेशन है ना कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, मैंने उसी से सीखी है, क्योंकि मेरे दिमाग में याद नहीं रहता था CRM क्या होता है, CRM की जॉब क्या होती है, बट जब से वो पता नहीं लगा मेरे को CRM याद हो गया। तो CRM मतलब होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कस्टमर से आपको रिलेशन बनाना है। जब भी कस्टमर आए, सबसे पहले CRM का काम होता है ग्रीट करना, बुलाना, हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। हालांकि वो मुंह धो के ना आई हो, मैडम को पता रहता है, मैंने तो अभी फेशियल ही नहीं करवाया, मुंह धो के ही नहीं आई हूँ, फिर भी मेरे को ग्रीट कर रही है। तो भाई कस्टमर रिलेशन मैनेज करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, पैसा उसी से आएगा। तो आप कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट करोगे, उनको बुलाओगे, ग्रीट करोगे, प्यार से कपड़े दिखाओगे। कैसे दिखाओगे, प्यार से। कैसे, आंटी जी मेढक, अब आंटी उछल गई, आंटी के नीचे सलवार डाल दो, ऐसे नहीं मैनेज करना, प्यार से मैनेज करना। वो लड़का का केस लगता है, लड़की का केस अलग है, मिक्स मत करो यार। ठीक है, अगला आता है नेगोशिएशन स्किल। देखो नेगोशिएशन स्किल्स बहुत मायने रखता है, माना बुक में भी लिखने की क्या जरूरत है, ये तो हर मम्मियां करती है नेगोशिएशन स्किल। मम्मी की दुकान, आज मम्मी का सच बताता हूँ, देखो मम्मी क्या करती है। दुकान पे जाएगी मम्मी, 50 रुपए वाली चीज होगी तो भैया 40 लगा ले, 30 लगा ले, 30 वाली चीज को 20 लगा ले, कोई सामने से 20 देगा तो फ्री में दे दे, फ्री में लेके आ जाएंगे उससे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगोशिएशन स्किल होती है, और इंडिया में तो नेगोशिएशन बहुत चलता है। अगर आपको नेगोशिएशन या बार्गेनिंग नहीं आता तो आप इंडिया के नागरिक भी नहीं हो, ऐसा माना जाता है मेरी तरफ से। तो मैं तो मानता हूँ आपको नेगोशिएशन आना चाहिए, बेसिक मेरे को नहीं आता, मैं नहीं करवाता नेगोशिएशन, क्योंकि मैं नेगोशिएशन से बहुत ज्यादा चिढ़ता हूँ। मेरे को ये नेगोशिएशन पसंद नहीं है, जितना वो मांग रहा है उसके हक का पैसा दे दो, मैं सीधा छीन के चीजें भाग जाता हूँ, मैं नेगोशिएशन नहीं कराता। ठीक है, नेगोशिएशन छोटे लोग कराते हैं। तो नेगोशिएशन स्किल्स जो होती है वो बहुत जरूरी होती है, वो हर किसी में होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं यूज द सेल्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। आपको ना सेल्स की टूल्स और टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, सेल्स की टेक्निक्स क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, टेक्निक्स कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखो सोनी, किसी का मैसेज आएगा, अच्छा क्या कह रहा है, नोट्स लेने हैं क्या, 5 सब्जेक्ट के, ठीक है 500 रुपये बोल दे नोट्स, यहाँ में मैसेज कर दो, उसको भेज दे, क्या पेमेंट कर दी, ठीक है अच्छा कोई नहीं ले ले। तो भाई ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप किसी को नोट्स लेने तो आप नोट्स ले सकते हो। अच्छा मैं वीडियो के बाद बता दूंगा, अभी नोट्स लेते, 500 रुपये आ गए ना उसके, बस भेज दे नोट्स। ठीक है, हाँ जी क्या करिए अभी, और 200 हैं। तो भाई ये जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, सेल्स टेक्निक है। ये क्या है, सेल्स टेक्निक है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। कोई पैसे अभी आए नहीं है, बट टेक्निक होती है कि आपको क्या लगे कि वीडियो के बीच में भैया के पैसे आ रहे हैं, पैसा बन रहा है। अपने आप को ना अमीर होना जरूरी नहीं है, अमीर दिखाना जरूरी है। लोगों के बीच में ऐसा वर्ड दिखाओ कि आप लोग अमीर हो, पैसा बहुत आ रहा है भाई। सब पैसा तो ऐसा है कि लौट रहे हैं पैसे के ऊपर, ठीक है, टूटी चलाते हैं, पैसा बहता है उसके अंदर से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूज द सेल्स टेक्निक। तो अभी मैंने जो एक्ट करके दिखाया था, मैंने ऐसा दिखाया कि आपको लग रहा है कि नोट्स खरीद रहा है, पैसे आ रहे हैं सच्ची में, बट अगर पैसे आते तो भी मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ, और असली में आए हैं। अब चाहे इसको मजाक मान लो, चाहे असली में मान लो। ठीक है, नोट्स लेने हैं ना, कांटेक्ट करो ना इस नंबर पे, आप ही में से कांटेक्ट करके नोट्स लेने हैं। नोट्स खत्म हो जाएंगे, मेरे पास सिर्फ गिनती के 4 स्टॉक बचे हैं, ले लो भाई। ठीक है, हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं साउंड मोटिवेशन की। साउंड मोटिवेशन मतलब होता है कि इसमें नाम ही लिखा है साउंड मोटिवेशन, मोटिवेशन तो है बट साउंड नहीं है, अनसाउंड मोटिवेशन होता है। ऐसा मोटिवेशन जो किसी को पता ना चले मोटिवेशन दे दिया हो। ठीक है,
रात को आप सो रहे हो, आपकी तकिया के नीचे बम लगा दियो, बम उसको फटने वाला, रात को कॉल करके बॉस बोल दे हेलो जी आपकी तकिया के नीचे बम लगा रखा है टाइम बम, और आप एक बम खोल के देखो इतना बड़ा बम है, तो जैसे आप उसको खोल के देखो इतना बड़ा बम, बम के अंदर वो बोल दे बम फेंक दो नाली में, फिर बाद में बोले हेलो जी आपका प्रमोशन हो गया, उसमें बम नहीं था, उसमें बम का वो खोखा था, उसके अंदर थे 10 करोड़ रुपए है, आप और शौक हो जाओ। साउंड मोटिवेशन इसको बोलते हैं, जब आपका साउंड निकले, आपकी चीखें निकल जाए, साउंड मोटिवेशन। तो भाई साउंड मोटिवेशन ऐसे अनसाउंड होता है। पहला मोटिवेशन आता है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स, सेल्स पर्सन को आप इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स दोगे, किसके बदले में, उसकी सेल्स कराने के चक्कर में, ठीक है। साउंड मोटिवेशन कि जब तक आप उसको इंसेंटिव वगैरह नहीं दोगे वो आगे नहीं बेचेगा सामान, और उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और वो लोगों के बीच में जाके धक्के नहीं खाएगा, आप ही को जाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, सेट क्लियर परफॉर्मेंस टारगेट। आपको क्लियर टारगेट रखने हैं, आपका जो टारगेट है ना, परफॉर्मेंस जो है इतनी अच्छी रखनी है कि टारगेट आए, टारगेट आपसे चीज खरीद ले और आपके पास से चला जाए, ठीक है। टारगेट क्लियर रखने हैं, अपनी परफॉर्मेंस स्किल्स को निखारना है, और ज्यादा उसको क्या करना है, घिसना है, घिस के उसको घिस देना है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिंग वर्क इन्वायरमेंट। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है पॉजिटिव, जहां पे लोगों को पढ़ने का मन करे। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका मन नहीं कर रहा होगा छोड़ के जाने का ना, कि मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ, वो बात अलग है कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ, बट मैं सुंदर लग रहा हूँ, मैं मानता हूँ ऐसा, ठीक है, हैंडसम लग रहा हूँ। तो एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, और आपका मन ही ना करे कि मम्मी बोल रही है आलू के पराठे खा ले, पीछे से आगे आपकी मम्मी भी बोल, अरे तुम्हारी मम्मी बोल रही है भाई पीछे मुड़ो, है ना, बोल रही थी ना, बुला रही थी ना, सच्ची बताना, मम्मी बोल रही थी ना कि ये काम कर दे, सुन ही नहीं रहे, वीडियो में लगे पड़े हो। तो इन्वायरमेंट ऐसा मैंने क्रिएट कर दिया, अब आप समझ नहीं रहे हो, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि जब मम्मी भी बुलाए ना तो भी आप बोलो नहीं मम्मी पढ़ने में मजा आ रहा है, आज तो टॉप करके मानेंगे भाई। क्रिएटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एकदम पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, वो इन्वायरमेंट। तो ऐसा ही इन्वायरमेंट आपको सेल्स पर्सन के लिए क्रिएट करना पड़ेगा ऑफिस में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ऑफरिंग कैरियर एडवांसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। आपको अपॉर्चुनिटीज देनी होगी किसको, सेल्स पर्सन को। सेल्स पर्सन को अपॉर्चुनिटीज दो, वो आगे जाए और आगे अपनी चीजों को निखार पाए। भाई ऐसा नहीं है कि आपने अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रहे, आप अगले को मौका ही नहीं दे रहे निकालने का, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा सेल्स पर्सन है जो बिल्कुल इफेक्टिव है, जो कह रहा है, दावा करके कह रहा है कि मैं ना एक दिन में इतने प्रोडक्ट बेच के दिखा दूंगा, चाहे तो बाकी सेल्स पर्सन से मेरे वो लगवा लो कॉम्पिटिशन। आई एम नॉट हेयर टू कॉम्पिटिट, आई एम हेयर टू रूल। ये किसी महान आदमी ने कहा था जो मैंने कॉपी कर लिया, बट मेरे को अच्छा लगता है, मैंने कर लिया। वो महान आदमी में शर्ट तो बदले। तो मैंने क्या कहा कि अभी जो है यहाँ पर कंपटीशन के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज दो, उसको एडवांसमेंट दो, उसको मौके दो कि वो अपने आप को निखार पाए, ठीक है। तो यही सारी चीजें कहलाती है एक पर्सनल सेलिंग। लोगों के बीच में जब तक वो जाएगा नहीं, जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेगा, कैसे सीखेगा, फेस टू फेस बात नहीं करेगा, तो बस ऑनलाइन ही करेगा, हेलो जी मैं पूजा बोल रही हूँ, आपकी प्यारी पूजा। तो पूजा वाला काम नहीं करना, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्ट करना है आपको, मैन बनना, बी अ मैन, ठीक है, हायर। तो भाई आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया, एडवर्टाइजिंग आपका जो हो गया है कंप्लीट, और पर्सनल सेलिंग चैप्टर नंबर 14 आपका जो है खत्म हो गया यहाँ पे। आई होप वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, जैसे मैंने वीडियो के बीच में बताया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स तक शेयर करो, ग्रुप्स में भेजो, लिंक वगैरह डालो भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और किसी को भी नोट्स बाय करने हैं तो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। अब एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट अब कर रहा हूँ, एक शुरू में एक लास्ट में, जो बीच में होती है वो पढ़ाने का तरीका होता है। तो आप जिसको नोट्स बाय करने हैं, ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे मैसेज करो आई वांट टू बाय नोट्स, और इजीली मिनिमम अमाउंट देके नोट्स को पे खरीद सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ, और अब आप इसको उतार लो आराम से। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।